केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा परिवार परामर्श केंद्र योजना करीब 2 दशक पूर्व शुरू की गई थी। इन केंद्रों में अत्याचार, पारिवारिक विवाद और सामाजिक बहिष्कार के शिकार महिलाओं और बच्चों को परामर्श, रेफरल और पुनर्वास की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जबलपुर में 1995 में केंद्र का गठन किया गया था। घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होने के बाद 2005 में इसका अंतिम गठन किया गया था। जब से लगातार यहाँ पदस्थ अधिकारी अपने काम को बखूबी कर रहे हैं, जिसके चलते कई टूटे परिवार जुड़ गए और आपसी बुराइयों और शंकाओं को दूर करके अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वहीं इन दिनों आ रहे मामलों में भी आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश अधिकारियों के द्वारा की जाती रही है। तो ससुर के साथ उनके व्यवहारिक अच्छे संबंध नहीं है, तो वो भी संबंधों पे काउंसलिंग की गई, उन पर उनका समन्वय स्थापित किया गया और आज अच्छे से हैं। एक पति पत्नी के बीच में समझौता हुआ था, बड़ा कठिन था। पत्नी आ ही नहीं रही थी, बोले हमको नहीं जाना है, हमारे साथ में गलत व्यवहार करते हैं और हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं रहते हैं। तो दोनों पक्षों को बुला करके विशेष रूप से जब काउंसलिंग की गई, तो पत्नी ने जब बात रखी तो पति के सामने ये बात आई, तो बोले ठीक है, आज के बाद हम ऐसा व्यवहार कभी ना करेंगे जिससे आपकी भावनाओं को चोट पहुँचे और आपकी भावनाओं का हम सम्मान करें। तो दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के यहाँ से बड़े प्रेम से समझाई देते हैं। कोई आध्यात्मिक तरीका जैसा क्या? हाँ, आध्यात्मिक का तरीका तो यही है कि पति क्या है, पत्नी क्या है। अध्यात्म में परिभाषा पति की क्या कही गई, पत्नी की क्या कही गई। तो पति की जो परिभाषा है वो पत्नी के लिए ये होती कि शारीरिक सुरक्षा और मानसिक सुरक्षा, भरण पोषण। यदि व्यक्ति अपने जीवन में पत्नी के प्रति शारीरिक और मानसिक रूप से उसको सुरक्षित रखे, भरण पोषण की तरफ उसका ध्यान दे, तो कभी भी पत्नी पति से नहीं बिछड़ती है। और पत्नी का प्रथम दायित्व यही है कि अध्यात्म में कहा गया है कि अनुगामिनी, पत्नी जो होती है पति की अनुगामिनी, सहगामिनी, एक मित्र की तरह जीवन में जिए। और अनुगामिनी का मतलब ये होता है कि जैसे एक ट्रेन पटरी के ऊपर चल रही है तो उसे लोह पथगामिनी कहते हैं। तो यदि पटरी से नीचे उतर जाए तो ट्रेन का कोई सम्मान नहीं करेगा। इसी तरह से पत्नी को यह आध्यात्मिक समझाइश दी जाती है कि पति के जो आचार विचार हैं ठीक है, थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है, परंतु पत्नी को पति की भावनाओं से नीचे नहीं उतरना चाहिए, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोनों पक्षों को जब आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया जाता है तो ये बात सही है कि दोनों पक्ष जो है तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में रहने के लिए। और कहीं उनमें जो विसंगतियां थी, जो उनके अंदर निगेटिविटी थी, जीवन जीने के प्रति जो उनमें सही भाव नहीं था या सही मायने में सही सोच नहीं थी, उनकी परिपक्व सोच नहीं थी, तो आध्यात्मिक तरीके से उनकी सोच को परिपक्व करके जीवन को आपस में बना करके। महीने में लगभग कितने मामले ऐसे सुलझाए? वही हमने बताया ना कि 20-25 मामले करीब होंगे जो सुलझाए हैं, और जिनमें लोग रोते हुए तो आते हैं, मतलब कई लोग तो रोते बिलखते हैं, कई लोग ऐसे नहीं हैं, परंतु ये है कि यहाँ से हंसते हुए, खुश होते हुए और नए तरीके से नई जिंदगी शुरू करेंगे, इस तरीके से चले जाते हैं। आपको जी।